आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, जो क्लास प्लस 2 का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शन का फोर्थ पार्ट है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि एक ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट ऑफ ए सेट गिव अनदर एलिमेंट। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? एक ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट को कंबाइन करके एक तीसरा एलिमेंट अनदर एलिमेंट देता हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल मैंने जैसे दे दिया कि a स्टार b क्या बनेगा? a प्लस b प्लस 2। a और b को मिलाकर एक तीसरा एलिमेंट ऑपरेशन ये है, एक तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। जैसे मैंने 2 स्टार 3 लिया तो a की जगह 2, b की जगह 3 प्लस 2, 2 3 5 2 7। इस ऑपरेशन से जब हम 2 और 3 को कंबाइन करते हैं तो तीसरा एलिमेंट एक साथ रहता है। इस तरीके के ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। देखो अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम क्लियर तरीके से ये समझ जाएंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि a स्टार b बराबर है a प्लस 4b स्क्वायर। ये हमें चेक करना है रियल नंबर पर कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। लेट हम मानते हैं, कोई भी नंबर मान लेते हैं, a को 1, b को -2, कोई भी मान लो, रियल नंबर कोई भी मानते हैं। हमें ट्राई करना है कि ऐसा हमें कोई केस मिले जिससे ये नोट हो जाए। लेकिन मैं जब देखता हूं यहाँ पे इस b स्क्वायर के कारण ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा कि जिससे ये नोट हो जाए, क्योंकि 1 प्लस 4 गुना -2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 और 1 17। देखो अगर यहाँ पर a प्लस 4 भी होता या रूट होता, रियल नंबर नोट डिफाइन कब होगा? जब रूट हो कहीं पर भी, और रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? नोट। और अपोन में अगर हम 0 पुट कर दे तो भी नोट हो जाता है, नोट डिफाइन। ये कहीं पर भी नोट डिफाइन नहीं बन रहा। और एवरी AB belongs to real number, it is a binary operation। क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हमें, दूसरा क्वेश्चन, इट इज बाइनरी ऑपरेशन। देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 2। अब देखो फॉर नेचुरल नंबर, अगर मैं a को 1 मानता हूं, b को 2 मानता हूं या कोई भी और नंबर मानता हूं, तो 1 स्टार 2, 1 प्लस 2 माइनस 2 1 आता है, वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया? यस। लेकिन बट देखो, अगर मैंने a को 1 मान लिया और b को भी 1 मान लिया तो 1 स्टार 1 क्या आता है? 1 प्लस 1 माइनस 2 0। नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या हो गया? नोट। और अभी मैंने बताया कि अगर एक भी केस हमें नोट का मिलता है तो ये क्या होगा? नोट ए बाइनरी ऑपरेशन। इसके अकॉर्डिंग तो बाइनरी हो गया, लेकिन मैंने बताया यस के बहुत ज्यादा केस मिलेंगे। पूरे चैप्टर में ही यही बात है कि हमें नोट का केस ढूंढना है। अगर एक भी नोट का केस मिलता है तो वो नोट रिफ्लेक्सिव, नोट सिमेट्रिक, नोट ट्रांजिटिव, नोट 1 1, नोट 1 2, नोट बाइनरी ऑपरेशन। अगर कोई भी नोट का एग्जांपल मिलता है, कोई भी केस मिलता है तो वो क्या होगा? नोट होगा। और हमें नोट का ही केस ढूंढना है। इससे यस हो गया, इससे क्या होगा? नोट। अगला देखते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, a माइनस 1 बटे b प्लस 1। ये चाहे रियल पर हो या रेशनल पर हो, किसी पर भी हो। देखो जब मैं b को, a तो कुछ भी मान लो, 2 3 4 5 कुछ भी मान लो, b को जब मैं -1 मानता हूं तो हमारा ऑपरेशन से जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है?
नोट डिफाइन, क्या आता है, नोट डिफाइन। तो इट इज ए नोट ए बाइनरी ऑपरेशन, नोट ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर रियल नंबर होता तो भी क्या होता, नोट ए बाइनरी ऑपरेशन। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बताया अगर अपॉन में, फ्रैक्शन में कोई ऑपरेशन होगा तो रियल नंबर पर में भी क्या होगा, नोट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है a/2 प्लस b/3 ऑन रेशनल नंबर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, ये हमें चेक करना है कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अब इस पे रूल लगाते हैं। रूल क्या है कि पहले नंबर के बाद में 2 प्लस दूसरे नंबर के बाद में 3। तो हमने लगा दिया a/2 प्लस b/3। अब यहाँ पे पहला नंबर है b/2 और a/3। अब मैं देखता हूं कि ये क्या होगा, एलसीएम 6 3a प्लस 2b, 6 3b प्लस 2a। क्लियरली दिख रहा है कि इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, मैंने बताया a/2 ऑपरेशन लगाया प्लस b/2। अब रूल क्या है कि फर्स्ट नंबर के अपॉन 2, सेकंड नंबर के अपॉन 3 प्लस कर देंगे। फर्स्ट नंबर b है b/2, सेकंड नंबर a है a/3। अब जब एलसीएम लेते हैं तो क्लियर दिख रहा है कि इक्वल नहीं है। अगर आपको थोड़ा डाउट भी हो तो a b को कोई भी हम रेशनल नंबर मान के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब अगला देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव, चेक करना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होती है, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। लेफ्ट हैंड साइड को हमने यूज किया a स्टार b स्टार c। देखो a स्टार b क्या होगा, a/2 प्लस b/3 स्टार c। एलसीएम लेते हैं 6 3a प्लस 2b स्टार c। अब देखो ये हमारा पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो रूल क्या है कि पहले नंबर के अपॉन 2, तो 6 पहले का 6 उन्नीस 12 प्लस दूसरे नंबर के अपॉन 3। जब हमने एलसीएम लिया तो 12 एलसीएम 3 चौक 12 4 3 12 3a एचडी प्लस 2b 4c। ये हमारे लेफ्ट हैंड आ गए। राइट हैंड को चेक करते हैं, a स्टार b स्टार c। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, b स्टार c पर रूल लगेगा। रूल क्या है, b/2 प्लस c/3। पहले नंबर के अपॉन 2, दूसरे नंबर के अपॉन 3। एलसीएम लिया 6 3b प्लस 2c। अब पहला नंबर a है by2, दूसरा नंबर ये है 3b प्लस 2c by2 by 3, सॉरी 6 3 जा 18 एलसीएम हो गया 9a प्लस 3b प्लस 2c। क्लियर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c। लेफ्ट हैंड को सोल्व किया, रूल है फर्स्ट नंबर बाय 2, सेकंड नंबर बाय 3, a/2 प्लस b/3। अब एलसीएम ले लिया। अब देखते हैं ये पहला नंबर है दूसरा। पहले नंबर के अपॉन 2 तो 6 पहले का 6 2 जा 12। दूसरे नंबर के अपॉन 3 एलसीएम लिया। अब राइट को सोल्व करते हैं, पहले b स्टार c सोल्व किया b/2 c/3। अब पहला ये दूसरा ये, पहले के बटे में 2, दूसरे के बटे में 3, तो 3 से घटाना एलसीएम लिया। अब दोनों को देखते हैं तो दोनों हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इक्वल नहीं
नॉट एसोसिएटिव। इसमें केवल दो ही चेक करने थे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। बाकी वैसे हमारी दो प्रॉपर्टी और भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स प्रॉपर्टी को भी बताऊंगा। अगला है a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस a। इसमें हमें चारों प्रॉपर्टी चेक करनी है। किस पे कहा गया है? इंटीजर नंबर पर। देखते हैं कम्यूटेटिव सबसे पहले। कम्यूटेटिव a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो a प्लस b प्लस 1 और b प्लस a प्लस 1 क्लियर दिख रहा है, इक्वल है, तो इट इज कम्यूटेटिव। यस, इट इज ए कम्यूटेटिव। यस। एसोसिएटिव देखते हैं हम। एसोसिएटिव क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, डायरेक्ट में अप्लाई करूंगा। a स्टार b क्या होगा? a प्लस b प्लस 1 स्टार c। अब रूल को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये पहला ये दूसरा रूल क्या है? पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर जमा 1। तो पहला नंबर a प्लस b प्लस 1 प्लस दूसरा नंबर c और जमा 1, तो क्या आ गया? a प्लस b प्लस c प्लस 2। राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूं। a स्टार रूल लगाया b प्लस c प्लस 1। रूल हमारा है पहला नंबर जमा दूसरा नंबर जमा 1, तो क्या आ गया? a प्लस b प्लस c प्लस 2। जब हम दोनों साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को, तो दोनों बराबर हैं, तो ये इट इज एसोसिएटिव। ये क्या हो गया? एसोसिएटिव। इसके बाद आगे हमें चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें भी हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है इस क्वेश्चन में। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि a स्टार e इज इक्वल टू a, वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट A। अब ऑपरेशन क्या था हमारा? ऑपरेशन था a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 और रेशनल इंटीजर नंबर। तो देखो a सेकंड नंबर है b, सेकंड b की जगह हमारा है e प्लस 1 बराबर है a से a कैंसिल, e प्लस 1 बराबर 0, e बराबर है -1 विच बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो हमारी आइडेंटिटी आ गई -1। आइडेंटिटी आ गई -1। इसके बाद में है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी भी करवा देता हूं। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या है कि a स्टार b इज इक्वल टू e। a और b में एक दूसरे के या इनमें से एक इनवर्स होगा, तो रूल लगाते हैं a प्लस b प्लस 1 बराबर है 0, 0 नहीं e कितना है? -1। a प्लस b प्लस बराबर है -2। अब हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू -b -2, तो ये इनवर्स हो गया भाई। a क्या होगा? -b -2, या कह सकते हैं b क्या होगा? -a -2, कौन सा भी हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेट ए दिया गया है नेचुरल नंबर के लिए, उसमें हमें चेक करना है ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी और बी डी। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे दो एलिमेंट दे दिए, तो पहले हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव। केवल दो ही प्रॉपर्टी चेक करनी है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ए स्टार बी, बी स्टार ए। कैपिटल क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल में दो एलिमेंट दे रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखते हैं, तो ए क्या है? ए हमारा है ए बी स्टार सी डी। ए मान लिया ए बी। अब क्या हो गया? पहले की पहले के साथ गुणा, दूसरे की दूसरे के साथ गुणा। रूल यही है। राइट हैंड साइड बी स्टार ए, पहले की पहले के साथ गुणा, दूसरे की दूसरे के साथ गुणा। बात वही आती है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। इट इज कम्यूटेटिव। देखते हैं एसोसिएटिव रूल।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। अब हमने ये इकट्ठे किए ए सी और बी डी, ऑपरेशन लगाया। अब फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या है, पहले की गुणा ए सी ई और बी डी एफ। इसी प्रकार अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में ए क्या है, ए बी स्टार, बी क्या है सी डी और सी क्या है ई एफ। ए बी स्टार सी ई और डी एफ, ए सी ई और बी डी एफ। देखते हैं लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड, यस इट इज एसोसिएटिव। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 को हमें बाइनरी ऑपरेशन में कन्वर्ट करना, बाइनरी डिजिट में। बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं। बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1। देखो कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 0 और 1 दो ही बाइनरी डिजिट होते हैं। 50 रिमाइंडर 1 यहाँ पे रिमाइंडर को लिखना है 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1 2 1 जा 1 रिमाइंडर 1। देखो कैसे करना है, 2 से भाग क्या 15 रिमाइंडर 1, 2 से फिर क्या 2 से 14 रिमाइंडर 1, 2 3 6 रिमाइंडर 1, 2 एकम 2 रिमाइंडर 1, 31 क्या हो गया। यहां से लिखेंगे 1 1 1 5, कितनी बार 1 5 बार 1 1 1 2। इसी प्रकार क्वेश्चन भी आता है कि चेंज इनटू डेसिमल, तो इसको कैसे करेंगे कि 1 गुणा में पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 गुणा में 2 की 0 प्लस 1 गुणा में 2 की 1 प्लस 1 गुणा में 2 की 2 प्लस 1 गुणा में 2 की 3 प्लस 1 गुणा में 2 की 4। इस तरीके से करेंगे, 1 प्लस 2 की 1 2 2 की 2 4 2 की 3 8 2 की 4 16 16 24 22 2 31। इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन में चेंज करना, इसको डेसिमल में। कहां से स्टार्ट करना है, पीछे से। 1 गुणा 2 की 0 1 गुणा 2 की 1 अगला डिजिट 1 गुणा 2 की 2 अगला डिजिट 2 की 3। ये एनडीए में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन प्लस 2 क्लास चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक था। अब हम कल इसके कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। आप वीडियो लगातार देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।